प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बहुत मशहूर ग्रीक लेजेंड है, यानी एक यूनानी कहानी है, और इस कहानी में सिरक्यूज नाम की एक जगह है जहां की घटना बताई जाती है। तो सिरक्यूज या साइरक्यूज ये यूरोप का एक इलाका है, इटली का एक इलाका पुराने नक्शों में पाया जाता है ये। और यहाँ का जो राजा था वो एक बहुत बड़ा तानाशाह था, क्रूर राजा था। और तानाशाह जो होते हैं ज्यादातर अपने ही मंत्रियों पे, अपने ही लोगों पर बहुत शक करते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कहीं मेरे विरुद्ध कोई भी बलवा ना हो जाए। तो इसके शक की दुनिया में एक व्यक्ति जिसका नाम पिथायस था वो पकड़ा गया, और उस पर इल्जाम ये लगाया गया कि वो सिरक्यूस के राजा के विरुद्ध कोई उसको मारने की साजिश रच रहा है। तो पिथियस को पकड़ा गया और उसको मृत्यु दंड की आज्ञा दी गई। उसको फांसी पे लटकाया जाएगा या जनता के सामने उसको मार दिया जाएगा। पिथियस का एक बहुत जिगरी दोस्त था जिसका नाम दामोन था, और ये दोनों बहुत ही अच्छे यार थे लंबे समय से, जिसे कहते हैं सच्ची दोस्ती, ट्रू फ्रेंडशिप। तो पिथियस की इच्छा थी कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को एक आखिरी बार मिलूं। तो उसने राजा से विनती की कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों से आखिरी बार मिलने जाना चाहता हूं, और मैं आपको वादा करता हूं मैं वापस मेरे फांसी के दिन से पहले मैं आ जाऊंगा, और मेरे बदले मेरा दोस्त दामोन है वो रहेगा जेल में। पिथियस और दामोन की ये बात हो चुकी थी, और पिथियस, राजा मान जाता है। पिथियस अपने घर जाता है और उसकी जगह दामोन जेल में रहता है। और वो दिन करीब आता जाता है और अब तक पिथियस लौटा नहीं होता है। तो राजा एक अपने सैर पर दामोन के पास जाकर उसको ताना मारता है कि तू कितना मूर्ख था कि अपने दोस्त के लिए तूने अपना जीवन ताक पे रख दिया, अपने जीवन को तूने खतरे में डाल दिया अपने दोस्त के लिए। तो दामोन ने यह जवाब दिया कि मेरा दोस्त एक आदरणीय व्यक्ति है और वो निश्चित रूप से लौटेगा, लेकिन मेरी आशा और दिल की प्रार्थना यह है कि किसी कारणवश वो ना आ पाए और मैं उसके बदले मर सकूं, ताकि वो जी सके अपनी पत्नी बच्चों के साथ और इस जीवन को जी सके। मेरे लिए आदर होगा कि मैं अपने दोस्त के लिए जान दे दूं। दिन आ चुका, पिथियस लौटा नहीं। दामोन को फांसी के स्थान तक ले लिया गया, और तब उसको आखिरी शब्द कहने को जब कहा गया, ये पुराने दिनों में चौक पे ही होता था, जनता पब्लिक स्क्वायर पे जहाँ पर लोग आते जाते, वहीं पर ऐसे फांसी और मृत्यु प्राण दंड दिया जाता था। तो उसने लोगों को ये बताया कि वो खुश है आज कि वो अपने दोस्त के बदले में जान दे पा रहा है। और जब वो ये बातें बोल रहा था तो एकदम भीड़ को हटाता हुआ एक व्यक्ति आया और पिथियस एकदम आगे आके खड़ा हो गया, और लोगों को अचंभा हुआ। दामोन भी उलझन में आ गया। तो दामोन ने फिर राजा को कहा, देखो पिथियस तो आ गया है,
अब उसको फांसी मिलनी है, लेकिन मैं इतना मन से तैयार था मेरे मित्र के लिए करने के लिए कि मैं चाहता हूं कि मैं भी पिथियस के साथ फांसी पर चढ़ाया जाऊं, मतलब मुझे भी वही सजा मिले जो मेरे दोस्त को मिल रही है। और जब राजा ने यह सुना, उसको ये बात बहुत, ऐसी बात कभी सुनी नहीं थी, और राजा भी भावुक हो गया, तानाशाह भी भावुक हो गया, और उसने दोनों को माफ कर दिया। जब दो मित्रों की सच्ची दोस्ती और प्रेम को देखा, राजा ने उनको माफ कर दिया। तो ये तो कहानी है, क्या ये घटना वास्तविक थी या नहीं थी इसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन ये एक जानी मानी कहानी है ना। तो लेकिन जो मैं अब आपको बताता हूं, वो कहानी थी या नहीं थी ऐसा नहीं था, ये घटना वास्तविक हुई थी, और वो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान था। वचन कहता है रोमी 5 में कि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मर गया। क्योंकि धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाब करे। परंतु परमेश्वर हम पर प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा, है ना। एक अच्छे व्यक्ति के लिए, धर्मी व्यक्ति के लिए एक दूसरा व्यक्ति मरता है या इच्छा प्रकट करता है, बात समझ में आती है। पिथियस दामोन के लिए और दामोन पिथियस के साथ जान देने के लिए तैयार थे, मित्र थे। लेकिन बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के शत्रु थे, अपने शब्दों से, विचारों से, कामों से हम उसके शत्रु थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया। और फिर वो क्या कहता है यूहन्ना 15:13 में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यह सबसे बड़ा प्रेम माना जाता है कि एक मित्र दूसरे मित्र के लिए अपना प्राण दे। इसलिए दामोन और पिथियस की कहानी शायद मशहूर है यूनानी समाज में। लेकिन यहां पर मित्र के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। आप कहें कि भाई मैं तो परमेश्वर का दुश्मन नहीं था, शायद आप अनजाने में उसके दुश्मन थे। दुश्मन क्या करता है? जो हमें अच्छा नहीं लगता वही करता है, हमारे विरुद्ध करता है। तो अनजाने में हमारे पापों के कारण, दुष्टता के कारण मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध, उसके पवित्रता के विरुद्ध कार्य करता है। इसलिए मनुष्य परमेश्वर का शत्रु ठहरा। लेकिन बाइबल कहती है जब हम उसके बैरी थे, तब उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया। लेकिन सुंदर बात यह है, इन्हीं शत्रुओं को फिर वो मित्र कहता है। यूहन्ना 15:15 में, अब मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। पहले जो शत्रु होया करता था वो दास बन गया, जो पाप का गुलाम था वो धार्मिकता का, सदाचारिता का दास बन गया। अब प्रभु यीशु कहता है तू मेरा मित्र है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं के लिए और पापियों के लिए, मेरे और आपके लिए अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दिया। जब एक पापी अपने पापों से पश्चाताप करता है तो वो प्रभु यीशु का मित्र बन जाता है।
जब प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। और वो ऐसा मित्र है जो कभी नहीं छोड़ता, ना कभी त्यागता है। एक गीत बताता है, तुम्हारी परछाई तो तुम्हें छोड़ देगी या छोड़ सकती है, लेकिन प्रभु यीशु कभी साथ नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। अपने लहू के आधार पर उसने उस पर विश्वास करने वाले के साथ वाचा बांधी है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। और इस बलिदान के पीछे क्या है? क्या स्वार्थ है परमेश्वर का? स्वार्थ बस यही है कि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है, क्योंकि मैं और आप उसकी सृष्टि है, उसकी समानता में बनाए गए हैं। पाप सिर्फ श्राप और मृत्यु लाता है, और पापों में मरना, नरक की आग में जाना एक ऐसी सजा है जो मनुष्य सह नहीं सकता। और इसलिए परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस धरती पर आया, मनुष्य का रूप धारण किया, ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ और हमारे लिए अपना प्राण दिया और तीसरे दिन जी उठा। और जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है, यीशु का लहू उस व्यक्ति को शुद्ध करता है, क्षमा करता है। चाहे कितना घोर पापी क्यों ना हो, तब भी प्रभु यीशु उस पापी के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि मैं तुझे मित्र कहता हूं। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।